Good morning to all of you. I hope you are all follow the government rule and stay home, stay safe. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी हमारे सरकार गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आप लोग सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। Today we are all learn about and discuss about social studies chapter number 1। आज हम लोग सोशल स्टडी के चैप्टर नंबर 1 द अर्थ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए बुक की ओर। You are all students, see the book। किताब को निकाल लें आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में, अपने अपने घर में। आज तो क्लास चल ही नहीं रहा। तो इनमें से आज जो भी स्टूडेंट्स जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप जिन बातों को ना समझें या फिर कोई वैसा पैराग्राफ जिसे कि मैं आपको समझाने का कोशिश करूं और आप ना समझें, तो शोरगुल ना करें। आप अपने हैंड्स अप या फिर अपने उंगली को इस प्रकार निकालें, यानी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो फिर मैं आपको समय दूंगा और इसके बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरी कोशिश के साथ उसे विस्तार पूर्वक समझाने का कोशिश करूंगा। तो पिछले क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स शोरगुल कर रहे थे, सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो ऐसा नहीं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपने फिंगर को निकालें, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए चैप्टर की ओर। आप लोग सभी एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 निकाल लें। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बातें सीखी थी पिछले क्लास में, और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी वैसे बच्चे जो कि एसएसटी के पिछले क्लास में अटेंड नहीं हुए थे, या फिर वैसे बच्चे जो जूम ऐप के जरिए अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके पास वीडियो जा रही है। तो सबसे पहले आप जो सोशल स्टडी का एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है उसे देखें, उसे समझने का कोशिश करें। हालांकि जो स्टूडेंट्स जूम ऐप के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे थे और अभी भी वो हमारे साथ जुटे हुए हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1 द अर्थ आवर होम इसमें प्रवेश करते हैं और इसके बारे में नई नई बातों को सीखने का कोशिश करते हैं। इसमें देखिए आज जो है वो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार होता है।
किस प्रकार हमारा पृथ्वी घूमता है, कैसे दिन और कैसे रात हो जाता है, कैसे हमारे यहाँ समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन, शरद ऋतु यानी कि ठंड का मौसम, रेनी सीजन बरसात का मौसम जो कि अभी चल रहा है, एंड द स्प्रिंग सीजन, ये मौसम में बदलाव कैसे होता है, और प्रत्येक दिन अवलोकन करने वाली बात जो हम लोग प्रत्येक दिन देखते हैं, दिन और रात, तो ये दिन और रात कैसे हो जाता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं इस चैप्टर को द मूवमेंट ऑफ द अर्थ यहाँ से समझाने की कोशिश करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके पहले जो हमने पढ़ा इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी फिर से देख लें। तो देखिए, इसके पीछे हमने पढ़ा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो इस प्रकार मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को तो हटा दिया गया और प्लूटो भी है। तो हम लोगों ने जाना कि हमारे सौर मंडल में तीसरे पायदान पे हमारा ग्रह यानी जिस ग्रह पे हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, वो है ना, आप लोग भी याद किए, मरकरी, वेनस, अर्थ, पृथ्वी। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी का एक नाम और है, इसे एक नाम से और जाना जाता है, जो है कौन सा है, राइट, ब्लू प्लेनेट, राइट, वेरी गुड। देखिए, आप लोग सभी भी हैं, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, आप लोग भी पिछले क्लास में थे। ओके, तो ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह के नाम से भी पृथ्वी को जानते हैं। ओके, और इस नीला ग्रह के नाम से क्यों जानते हैं, इसे मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। और देखिए, पहले जमाने के जो लोग होते थे उनका यह मानना था कि पृथ्वी का आकार चौड़ा है, यानी चौखुट है। अगर हम ज्यादा दूर चलेंगे तो एक निश्चित किनारा पे पहुंच करके हम पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे, ऐसा पहले की लोगों का अवधारणा था, उनका मानना था, मनोपोली था उनका। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। तो एक समुद्र यात्री ने पृथ्वी पे एक जगह से समुद्र की यात्रा शुरू किया और बहुत दिन बीतने के बाद, सालों बीतने के बाद वह उसी जगह पे पहुंच गए जहां से वो चले थे। तो उनकी इस यात्रा से सिद्ध होता है, उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी चौखुट नहीं है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पेज नंबर 6, इसके बारे में ऊपर से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अपने उंगली को अपने बुक पे रखेंगे। The astronauts who have explored the space have sent back the photograph of the earth. All these photos show that the earth is spherical in shape. देखिए, वो जो समुद्री यात्री थे उन्होंने तो सिद्ध करके बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, यानी चौखुट नहीं है। वो सिर्फ बताए थे कि पृथ्वी का आकार
चौखुट नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इनकी बातों से सहमत नहीं थे। अभी भी उनका मानना था कि पृथ्वी का कैसा है, आकार चौखुट है। तो कुछ दिन बीतते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं। उसके बाद जब हमारा साइंस विज्ञान डेवलप करता है, विकसित करता है, तो हमारे पृथ्वी पर से कुछ आदमी को, है ना, जिसे हम साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, आप लोग भी पढ़ के साइंटिस्ट बन सकते हैं और बनिएगा भी। तो कुछ चुनिंदे साइंटिस्ट को पृथ्वी पर से अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष का मतलब स्पेस, बादल में। आप जो बादल देखते हैं उसी को अंतरिक्ष बोलते हैं। ओके, तो पृथ्वी पर से कुछ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी कक्ष के बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने वहां से कैमरा के सहयोग से, कैमरा की मदद से पृथ्वी का इमेज यानी कि फोटो, वहां से फोटो खींचा। तो उनके फोटो से यह साफ पता होता था, यानी उनके फोटो से, देखिए वो जो फोटो लिए थे अंतरिक्ष से, उनके कैमरा में इस प्रकार का फोटो था जो कि आपके बुक में है ना। तो इससे लग रहा है कि पृथ्वी चौखुट है, बिल्कुल नहीं। तो उनके इस फोटो से, है ना, यह साबित हो गया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, यानी गोल आकार के। ओके, द टॉप फ्लैट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज साउथ पोल एंड द बॉटम फ्लैट पॉइंट इज कॉल्ड साउथ पोल। अब देखिए, जब पृथ्वी के बारे में विशेष अध्ययन होने लगा, पृथ्वी के बारे में, और साइंटिस्ट लोग खोज करने लगे कि कैसे है, कहां पे क्या है, तो देखिए पृथ्वी का दो ध्रुव खोजा गया, है ना। देखिए मैं आपको ग्लोब की सहायता से बताता हूं कि दोनों ध्रुव क्या है। देखिए ये पृथ्वी का एक नमूना है। ओके, तो देखिए साइंटिस्ट ने इस पृथ्वी के दो ध्रुव बताए। ध्रुव मीन्स पोल, जो आप बुक में देख रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो देखिए सबसे ऊपर वाले ध्रुव को नॉर्थ पोल, यानी इसको, है ना, नॉर्थ पोल, और इसको साउथ पोल, जो कि आपको मीनिंग में बताया गया है कि नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, है ना। इसके बारे में और विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं अभी। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमा। पृथ्वी का परिक्रमा किस प्रकार होता है उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो देखिए बुक्स में द अर्थ हैज टू मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। पृथ्वी के परिक्रमा का दो गति है ना। कितने प्रकार से पृथ्वी घूमता है अंतरिक्ष में? दो प्रकार से। पहला जो है वो देखिए है रोटेशन, रोटेशन मीन्स आवर्तन या चक्कर, और दूसरा है रेवोल्यूशन, है ना, रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण या परिक्रमा। ओके, तो पृथ्वी दो गति से घूमता है। ये जो आप हाइलाइटेड दो शब्द देख रहे हैं वही दोनों परिक्रमा का नाम है, एक का रोटेशन और एक का रेवोल्यूशन। ओके, तो अब हम रोटेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि रोटेशन क्या है। व्हाट इज रोटेशन? द अर्थ इज बैलेंस ऑन द पॉइंट नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल।
The line joining of 2 points is called axis. This axis slightly track the moment of the earth. देखिए ये कहता है कि पृथ्वी जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मदद से, यानी मैंने अभी आपको जो बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की मदद से पृथ्वी अंतरिक्ष में टिका हुआ है, यानी अंतरिक्ष में ऐसे है, उसको कोई रस्सी से बांधे हुए तो नहीं है, नहीं। तो देखिए ये है नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मिलाने वाली रेखा को एक्सिस, यानी आप समझने के लिए ये जो डंडी है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को है ना यहाँ मिला रही है, यहाँ से यहाँ। तो इस डंडी को आप एक्सिस, धुरी कहते हैं। तो पृथ्वी में भी एक धुरी होती है, एक्सिस होती है, जिसके बैलेंस से, बैलेंस मीन्स देखिए संतुलन, संतुलित, और बैलेंस क्या होता है, कभी आप इमेजिन कीजिए, आपको कुछ बोलना है, ओके? नहीं नहीं, एक्सिस के बारे में तो मैं अभी समझा रहा हूं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को एक्सिस बोलते हैं। देखिए समझिए कि इमेजिन कीजिए आप, कभी आप पतली सी चलने का रास्ता, पतला से चलने का रास्ता, जिसे कि आप गांव के भाषा में आरी बोलते हैं, खेतों में होता है आरी, उस पे कभी आप चल रहे हो तो अचानक आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी आप किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में झुकने लगते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि उस वक्त आप क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक। और कोई ये बता रहे हैं कि मैं अपने दोनों हाथों को इस प्रकार कर लेता हूं। वेरी राइट, वेरी गुड आंसर, सिट डाउन। दिस इज द राइट, दिस इज द परफेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। ये जो आप उंगली निकाल रहे हैं ये ऑनलाइन पढ़ने का जरिया, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि शोरगुल कर रहे हैं। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखिए जब आप पतली सी आरी या चलने का रास्ता, उसे हम बोल सकते हैं, पर चलते हैं तो हम कभी कभी किसी एक दिशा में ज्यादा झुक जाते हैं, यानी हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उस समय हम अपने दोनों हाथ को इस प्रकार फैला लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर का संतुलन बन जाता है ना। तो ऐसे 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 करके फिर आप ठीक हो जाते हैं, मतलब गिरते नहीं हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा पृथ्वी जो अंतरिक्ष में इस प्रकार टिके हुए है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एंड एक्सिस, इसकी सहायता से। एक्सिस क्या करता है, उसको बैलेंस रखता, संतुलित रखता है, इधर इधर हिलने नहीं देता। अब आप जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आ जाता है। जब एक्सिस संतुलित किए हुए है तो भूकंप कैसे आ जाता है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप हायर क्लास में करेंगे, नहीं तो कभी हमें मौका मिलेगा तो बता दूंगा। तो देखिए the movement of the earth around its axis is called rotation. One complete rotation of the axis 24 hours. The rotation of earth counts day and night. मुख्य बात समझने के लिए
देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने धुरी पर, एक्सिस मीन्स धुरी, ये मीनिंग जो आप लोग को लिखाया जाता है इसे आप कॉपी में बढ़िया तरीके से फेयर कॉपी में नोट डाउन करके इसे याद करेंगे, है ना, याद करेंगे। ओके, और आपको क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से बताया जाता है, उसे भी आप फेयर कॉपी ले लेंगे, जैसा कि आप पिछले क्लास में फेयर कॉपी को बनाए, एसएसटी का अलग फेयर कॉपी, जीके का अलग, इंग्लिश का अलग एक्सेट्रा, तो ऐसे बनाएंगे। और देखिए मैं क्या समझा रहा था कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पे एक बार घूमता है ऐसे, तो उस गति को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं और हिंदी में आवर्तन गति बोलते हैं, आवर्तन गति। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। चलिए मैं आपको ग्लोब की सहायता से बताता हूं कि ये रोटेशन क्या है और दिन रात कैसे होता है। एक बात आप लोग जानते हैं कि, अच्छा बताइए कि हमारे यहाँ जब दिन रहता है यानी दिन का समय है, तो अमेरिका आप लोग नाम सुने हैं, कितने बच्चे सुने हैं? फिंगर्स 1 2 3 4 5 6 7, आप नहीं सुने? अमेरिका एक देश है, ओके, बाकी सब नहीं सुने? ओके, तो आप सब जो अमेरिका के बारे में जानते हैं, हमें बताइए कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अमेरिका भी तो पृथ्वी पे ही है, बताइए। नहीं जानते? चलिए आइए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं और आप समझिए। ओके, तो देखिए ये ग्लोब है, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का एक ही नमूना इसे बनाया जाता है, यानी कि इसी प्रकार का पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई पड़ता है ना। तो आइए इससे हम जानने का कोशिश करें कि रोटेशन क्या है और दिन रात कैसे होता है। तो देखिए पृथ्वी जो है अपने धुरी पे, ये धुरी हुआ इसका, अपने धुरी पे एक बार ऐसे जब घूमती है ना, तो इस गति को कहते हैं रोटेशन। यानी जहां पे है जगह पे से हिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा, जहां पे जिस जगह पे है उस जगह पे से ही ऐसे घूमता है, तो इस गति को कहते हैं रोटेशन, हिंदी में आवर्तन गति। ठीक है, आप लोग समझ गए कि हिंदी में समझिए, इंग्लिश में फिर आपको डिफिनीशन याद करना है कि पृथ्वी अपने स्थान से बिना हिले या फिर पृथ्वी एक ही स्थान पे एक चक्कर लगाती है, तो इस गति को हम रोटेशन, आवर्तन गति कहते हैं। अब इसमें समझने वाली एक बात और है कि दिन और रात कैसे होता है। जब हमारे यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात कैसे हो जाती है ना। तो देखिए बताइए कि हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? फर्स्ट, शोर नहीं, फिंगर फिंगर। चलिए सारे स्टूडेंट्स फिंगर निकाल दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अपने देश का नाम बता देंगे। ओके, प्लीज सिट। देखिए हम लोग भारत देश में रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई बच्चे शोरगुल ना करेंगे, हल्का क्वेश्चन था इसलिए सब हल्ला करने लगे भारत भारत भारत। नो, दिस इज द डिस्टर्ब ऑफ द क्लास, इससे आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, प्लीज सिट। देखिए हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा भारत देश आ रहा है। तो देखिए इसी में राज्य है बिहार, जिसमें कि हम लोग रहते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अभी उधर से प्रकाश आ रहा है ना, उधर से प्रकाश आ रहा है, यानी यहाँ पे सूर्य है। ओके, तो अभी भारत में सूरज का किरण लग रहा है, तो भारत में क्या होगा? दिन होगा, है ना। अब देखिए पृथ्वी घूमती है, ऐसे ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो आप जब यहाँ चलाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं सूरज उधर चला गया, लेकिन नहीं, याद रखिए कि सूरज अपने जगह से नहीं हिलता है, बल्कि पृथ्वी ही सूरज के चक्कर काटती है।
तो आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि दिन और रात हमारे यहाँ कैसे होता है। तो देखिए अभी उधर से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश देने वाली वस्तु को आप थोड़ा देर के लिए सूरज मानिए, यानी कि वो सूरज है, उधर से प्रकाश आ रहा है। ये हमारा भारत देश है जहाँ की हम लोग अभी हैं, है ना। तो देखिए ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है अपने एक जगह पे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सूरज का तिरछा किरण लग रहा है ना। तो अब हमारे यहाँ लग रहा है कि अब शाम होने वाला है ना। अब देखिए फिर पृथ्वी से घूमते 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 एकदम बिल्कुल मेरे पास आ गया। अब इधर देखिए सूरज का किरण आ रहा है, लाइट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब इधर लाइट किसको लग रहा है, पढ़िए, देश का नाम अमेरिका, है ना। यानी कि अब सूरज का लाइट किसको लग रहा है, अमेरिका को। और इधर जो देश आ गया उसके लिए रात हो गया, और इधर जो आ गया इसके लिए दिन हो गया। अब फिर पृथ्वी ऐसे घूमती है, घूमते 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 घूमते। अब देखिए अब अमेरिका वालों के लिए शाम हो रहा है और आपके लिए सुबह हो रहा है। फिर ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए फिर से भारत आ गया, है ना। तो फिर आपके यहाँ दिन हो गया और इधर रात हो गया। तो यही वजह है कि अमेरिका जो है यह पाताल लोक में है, यानी कि ठीक पीछे है, और भारत इसमें तो पीछे आगे कोई नहीं है, पाताल लोक है वो नीचे की ओर है। इसलिए जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में रात हो जाता है। अगर इधर से भी एक ऐसे सूरज रहता तो रात होता ही नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। तो भारत में दिन हो गया तो अमेरिका में रात। फिर देखिए पृथ्वी ऐसे घूमता है, अब अमेरिका में दिन तो भारत में रात, है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज फिंगर दिखाएं। एनीबॉडी स्टूडेंट्स? ओके, तो चलिए मैंने आपको रोटेशन प्रक्रिया समझाने में मैं सक्षम रहा। अब मैं आपको रेवोल्यूशन प्रक्रिया समझाऊंगा, यानी कि परिक्रमण प्रक्रिया, है ना। रोटेशन आवर्त गति और रेवोल्यूशन परिक्रमण गति। देखिए ये जो रोटेशन है ये आप समझे दिन रात कितना देर में होता है, 24 घंटा में, है ना। तो रोटेशन का प्रक्रिया कितना देर में, एक बार पृथ्वी जहां से मानिए कि यहाँ भारत देश है, यहाँ से ऐसे घूमते हुए चलते हुए हमेशा पृथ्वी घूमते रहती है। ऐसा नहीं कि रात हो गया तो पृथ्वी रुका हुआ है, दिन होगा तो ना चलेंगे, नहीं, पृथ्वी घूमते रहती है। तो ऐसे घूमते 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 फिर उसी जगह पे आने में, जहां से वो घूमी थी उस जगह पे आने में उसको कितना देर का वक्त लगता है, 24 घंटा, 24 आवर्स। ओके, तो रोटेशन प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय, 24 घंटा। तब ना आप लोग देखते हैं कि 24 घंटा में जो समय रहता है, जैसा रहता है वैसा फिर हो जाता है। जैसे में भी शाम का 3, मानिए कि शाम का 3 बज रहा, तो फिर 24 घंटा के बाद आप देखिएगा तो शाम हुआ है ना, वही होता है। आप देखिए रेवोल्यूशन, तो बुक की ओर नजर डालिए। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड ऑर्बिट, दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिट की बात आई, ऑर्बिट मीन्स कक्ष। देखिए मैंने आपको लिखाया होगा कहीं पे, यहाँ देखिए ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स कक्ष। ये कक्ष क्या होता है, व्हाट इज ऑर्बिट? देखिए मैं आपको समझाता हूं। The movement is called as revolution. It takes the ever most of 1 year around the sun. During the revolution around the suns of the different of the seasons, these are called summer season, monsoon, winter and autumn. मैंने बुक को पढ़ लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ कि रेवोल्यूशन की प्रक्रिया क्या है और ऑर्बिट क्या है। तो बाबू आप लोग देखिए कि ये जो रोटेशन है ये कहाँ पे होती है,
कैसे होती है, किसकी सहायता से, एक्सिस पढ़े ना, धुरी, धुरी की सहायता से पृथ्वी घूमती है और अपने संतुलन में घूमती है, इधर उधर नहीं जाती है। तो एक जगह पे पृथ्वी घूमती है 24 घंटा में, लेकिन सॉरी उस गति को हम रोटेशन कहते हैं, और दूसरा जो गति है रेवोल्यूशन, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, अब इस मार्कर को आपको सन मानना है, क्या मानना है, सन, सूरज। अब पृथ्वी मानिए कि यहाँ पे है ना, तो पृथ्वी अपने एक जगह पर तो परिक्रमा ऐसे करती ही है ना, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूम रही है एक जगह पे, है ना। इस गति को कहते हैं रोटेशन। लेकिन एक और गति है, वो क्या है, तो ऐसे घूमते हुए ऐसे आगे बढ़ती है, घूमते हुए आगे बढ़ के ऐसे करके ऐसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर यहीं पे आती है। इस गति को हम कहते हैं रेवोल्यूशन, समझ रहे हैं ना, रेवोल्यूशन, परिक्रमण गति। यानी एक जगह से ऐसे घूमते हुए ये भी घूम रही है और ऐसे धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर अपने उसी स्थान पे चलाती है जिस स्थान से वह यात्रा प्रारंभ की थी। मैं आपको समझाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन पृथ्वी का कोई यात्रा नहीं होता है ना। तो इस गति को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस गति को पूरा होने में कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है, 365 डेज, है ना, जिसको कि हम एक साल भी कहते हैं, एक वर्ष, है ना। अब देखिए, इसी गति के कारण समर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। वो कैसे होता है, कभी पृथ्वी घूमते ऐसे सूरज के मतलब नजदीक आ जाती है, तो सूरज की किरणें या फिर सूरज की गर्मी ज्यादा हमारे पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आ जाता है। फिर ऐसे घूमते यहाँ आती है, तब हमारे यहाँ रेनी सीजन, बरसात का सीजन आता है। फिर ऐसे घूम करके जब यहाँ पे चलाती है ना, तो सूरज से दूर हो गई, ज्यादा दूर हो गई, तो हमारे यहाँ विंटर सीजन, ठंडा का मौसम हो जाता है। ये फिर ऐसा मेन प्रक्रिया ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसे ही होता है। जब आप हायर क्लास में जाइएगा, ऊंचे क्लास में, तब आप इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानिएगा। और जब मैं हायर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो उनके बुक में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये फिर कॉमन है 1 2 3 4 5 इन विच क्लास डू यू रीड 5, हाँ, तो ये 5 क्लास तक ही है। तो आप लोगों ने रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में जाना। रोटेशन जो है ये कितने समय में पूरी होती है, 24 आवर्स, और रेवोल्यूशन 365 डेज। एनीबडी स्टूडेंट्स हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? नो, ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों ने समझने का कोशिश किया, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस पिक्चर को मैंने समझाया था अभी, कि हमारे यहाँ विंटर सीजन, समर सीजन कैसे आता है। इसे आप बुक से समझने का प्रयत्न करें ताकि और आप अच्छे से समझ जाएं। अब देखिए, आज आपका चैप्टर द अर्थ आवर होम समाप्त हो गया। इसमें जितने भी बातें थी उसे मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाने का कोशिश किया। अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, इसे पढ़ करके आपको समझ करके स्वयं बनाना है, और उसमें मैं भी सहायता कर दूंगा, और इसकी आपको फुटेज भी आप तक पहुंच जाएगी। जो बच्चे वीडियोस के जरिए पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हमारे अभी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, वो तो क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। आप लोग अपना अपना बुक देखिए कि क्या इसमें बन सकता है या नहीं, है ना। फिर देखिए है फिल इन द हेल्प बॉक्स, बन जाएगा।
ओके, फिल इन द बॉक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स, सॉरी, यानी खाली स्थान को भरिए ये जो हेल्प बॉक्स दिया गया है इसके जरिए, सहायता से, है ना। तो आप लोग को भरना है ना। फिर देखिए ट्रू फॉल्स है, सही गलत है। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत, इसको आपको समझ के बनाना है। जैसे में पहला हम देखते हैं, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी हवा का जो परत हमारे पृथ्वी पे है उस परत को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। परिक्रमण गति नहीं, परिक्रमण गति किसे कहते हैं कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताना नहीं है कि परिक्रमण गति कहते किसे हैं, बस ये बात गलत है तो इसमें फॉल्स लगा देना है, एफ लिख देना है। अब नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है, जिसे कि आप लोग को मिलान करना है। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसे कि मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बनाना तो आपको ही है, उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। और वैसे बच्चे जो इस सत्र में नए आए हैं, उनका न्यू एडमिशन है, उन्हें मैं ज़्यादा हेल्प कर दूंगा, ओके। उनको भी खुद से कोशिश करना है, लेकिन उनको हेल्प ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, हाउ द अर्थ लुक, नेक्स्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज 2, पृथ्वी और कैसा दिखता है अंदर से, मतलब पहले तो अंतरिक्ष से पृथ्वी को ऐसा देखें कैसा दिख रहा है। अब इस पे आएंगे, अब ये क्या क्या है इस पे, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके एसएसटी का टीचर तो अभी यहाँ पे सिकंदरा में नहीं है, इसके लिए आपका एसएसटी सब्जेक्ट हमें ही दिया गया है। तो इस चैप्टर को मैं नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक समझाने का कोशिश करूंगा। तो आपके लिए होमवर्क है, ये जो सब एक्सरसाइज 1 का वर्क है, इसको पहले रफ कॉपी में बनाना है, उसके बाद आपको फेयर कॉपी में बनाना है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, वो फेयर कॉपी बना करके, है ना, अगर आपके यहाँ मोबाइल है, ऐसे तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो लैपटॉप आपके यहाँ है या फिर मोबाइल है, उससे फोटो खींच करके स्कूल का जो नंबर है उस पर सेंड करेंगे, भेजेंगे, ताकि मैं देखूं कि आप लोग में से कौन सा स्टूडेंट घर में काम कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट घर में काम नहीं कर रहा है। तो इसका जितना भी वर्क होगा मैं भी आपको सहायता कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग इस बुक में एक्सरसाइज 2 का रीडिंग घर में इंग्लिश रीडिंग देंगे, है ना। और फिलहाल आज के लिए गुड बाय, इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ द अर्थ लुक्स, यानी पृथ्वी कैसा दिखता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गुड बाय।